Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स बताने वाले हैं कि जिससे आप अपने सेक्सुअल पार्टनर को बहुत ही अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हैं। आपके अंदर जो सेक्सुअल स्टैमिना की कमी है, आपके अंदर जो एंजाइटी है, जिसे हम लोग परफॉर्मेंस एंजाइटी के नाम से जानते हैं, उसको कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको जो है इत्मीनान नहीं है, अगर आप अपने सेक्सुअल एक्टिविटी से मुतमईन नहीं हैं, या आपका जो पार्टनर है, सेक्सुअल पार्टनर है, वो सेटिस्फाई नहीं है आपके सेक्सुअल ड्यूरेशन से, सेक्सुअल इंटरकोर्स से, तो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशानियां डेवलप होती हैं। उनसे आपको कैसे बचना है, कुछ हम टेक्निक बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में कि अगर आप उनको फॉलो कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से ये जो सेक्सुअल ड्यूरेशन है आपका, ये भी इंक्रीज होगा। इसी तरीके से ये जो परेशानियां हैं आपकी, ये रिजॉल्व हो जाएंगी। तो देखिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इनको आपको हमेशा बैलेंस रखना है ना? ये 4 चीज़ें देखिए, एक तो परफॉर्मेंस एंजाइटी, ये बहुत ही खतरनाक है आपके लिए। अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहते हैं, अगर आप अपनी वाइफ से मिलते हैं और उससे पहले ही आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि पता नहीं सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा या नहीं होगा, पता नहीं मेरी वाइफ आप मुझसे सेटिस्फाई होंगी या नहीं होंगी, पता नहीं इरेक्शन हमें आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं कितनी देर हम जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पाएंगे। तो ये जो सेक्सुअल या परफॉर्मेंस एंजाइटी है, ये बहुत ही खतरनाक है आपके लिए। तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। अगर ये जो आपके अंदर परेशानी है, अगर इसकी ये जो इश्यूज हो रहे हैं आपको, जिस वजह से ये एंजाइटी आपके अंदर आ रही है, उस पे आपको काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही मेन चीज होती है जिसको हम लोग लो इरेक्शन या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन के नाम से जानते हैं। आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें सख्ती सही से नहीं आती है, तो उसकी वजह से आमतौर पे सेक्सुअल एंजाइटी या फिर जो है परफॉर्मेंस एंजाइटी किसी भी शख्स में डेवलप हो जाती है। तो दूसरा जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि इरेक्शन पे आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कभी भी आपको अगर ये फील होता है कि इरेक्शन हमारा जो है वो लो हो रहा है, या अगर आपको ये फील होता है कि आपका जो सेक्सुअल ड्यूरेशन है, जो इजैकुलेशन का ड्यूरेशन है, वो काफी कम हुआ जा रहा है, तो इसको आप लाइटली कभी भी मत लें, ताकि आप वक्त रहते सही से आप इसका ट्रीटमेंट करा सकें। या फिर कुछ हम अभी आपको स्टेप्स बताने वाले हैं जिनको फॉलो करके आप आसानी से अपने जो सेक्सुअल एंजाइटी है उसको खत्म कर सकते हैं। इरेक्शन का अगर प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। या इसी तरीके से अगर प्री मैच्योर इजैकुलेशन का इशू है, सुरात इंजाल जिसे कहते हैं हम लोग, अगर उसका इशू है तो आसानी से आप उसमें जो है वर्क कर सकते हैं। खुद से ही कैसे आप परफॉर्म कर सकते हैं कि ये आपका ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगा। दो बातें ये है कि एक तो एंजाइटी का आपको बहुत ख्याल रखना है, परफॉर्मेंस एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इरेक्शन को आपको बहुत अच्छे से मेंटेन रखना है, इरेक्शन में कमी नहीं होनी चाहिए। तीसरा ये कि जो आपका सेक्सुअल पार्टनर है, आपकी जो वाइफ है, उसके साथ जो आपका रिलेशन है ये बहुत अच्छा होना चाहिए। उस आपस में इख्तलाफात नहीं होने चाहिए, आपस में जो है लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, आपस में प्यार और मोहब्बत जो है, ताकि एक दूसरे की तरफ जो रुझान है आप दोनों का वो बहुत अच्छे से हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिलेशनशिप आप दोनों के दरमियान जो है अच्छा होना चाहिए। और चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्टेमिना। आपके अंदर स्टेमिना और एनर्जी की कमी नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर ताकत की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें बेसिक हैं सेक्सुअल हेल्दी सेक्सुअल लाइफ के लिए, आप इनको हमेशा मेंटेन रखिए। अब हम बात करते हैं कि कैसे क्या क्या टेक्निक है, कैसे आप अपने जो है सेक्सुअल पार्टनर को जो है सेटिस्फाई कर सकते हैं, आप खुद भी सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकते हैं, है ना? तो इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आती है जिसे हम लोग फोर प्ले कहते हैं। फोर प्ले बेसिकली क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले का जो ड्यूरेशन होता है ना? सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले का ड्यूरेशन जिसमें हम लोग किसिंग करते हैं, हगिंग करते हैं, है ना, दूसरे जो एक्टिविटीज होती हैं, उन चीजों में आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। आप एक एक स्टडी के बारे में हम आपको बता दें कि 2007 में स्टडी हुई थी जिसमें ये चीज साबित हुई थी कि मोर देन 18% फीमेल ऐसी हैं कि जिनको सेक्सुअल इंटरकोर्स से इंजाल होता ही नहीं है ना? सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से उनको कुछ होता ही नहीं है। तो असल चीज होती है फोर प्ले। फोर प्ले का ड्यूरेशन जो है कम से कम 20 मिनट होना चाहिए, इससे कम टाइम नहीं होना चाहिए, है ना? ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, पूरा सेक्सुअल इंटरकोर्स है, ये आपका आधे घंटे तक कम से कम चलना चाहिए, इससे कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
तो तभी आपकी एक फीमेल पार्टनर जो है वो सेटिस्फाई होगी आपकी। अदरवाइज अगर आप ये चाहेंगे कि फौरन सेक्सुअल इंटरकोर्स करें और फिर आप बिल्कुल बिजी हो जाएं अपने दूसरे कामों में, तो आपकी जो सेक्सुअल पार्टनर है वो कभी भी आपसे सेटिस्फाई नहीं हो सकती है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए कि जो फोर प्ले का जो ड्यूरेशन है वो कम से कम 20 से 25 मिनट, आधा घंटे तक ये हो। बाकी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स आप करेंगे वो चीजें होनी चाहिए, है ना। तो एक चीज ये कि फोर प्ले का ड्यूरेशन जब आप इनहेंस कर दोगे तो सेक्सुअल पार्टनर को आप ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उसको सेटिस्फेक्शन मिलने लगेगा। एक चीज और है कि अगर आपको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे ही हम इंसर्ट करते हैं, है ना, पेनिट्रेशन हम करते हैं, वेजाइनल पेनिट्रेशन हम करते हैं, फौरन ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में एक चीज ये कर सकते हैं आप, जिसको हम लोग कहते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक। स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक, आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करिए, जैसे ही आपको फील हो कि इजैकुलेशन होने वाला है फौरन ही आप स्टॉप कर दीजिए और गहरी गहरी सांसें लेंगे आप, है ना, अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेंगे दूसरी तरफ, काउंट करने लगेंगे 1 2 3 4, इस तरीके से काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए। अपने माइंड को किसी दूसरी तरफ जो है डाइवर्ट करना होता है, गहरी गहरी सांसें लेना, काउंट करना, कुछ भी ऐसा चीज करना कि जिससे सेक्सुअल इंटरकोर्स की तरफ से आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाए और जो इजैकुलेशन होने जा रहा था वो आपका स्टॉप हो जाए। तो इससे फिर जब आप रिलैक्स हो जाएंगे फिर से दोबारा से आप पेनिट्रेट करना स्टार्ट करिए। तो इस तरीके से आप जितनी देर चाहें उतनी देर सेक्सुअल परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं और अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हैं और आप खुद भी इससे जो है एंजॉय ले सकते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी है, स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक इसे हम लोग कहते हैं। तो ये चीजें आपको करनी चाहिए अगर इस तरह की कोई परेशानी हो रही है आपको। एक चीज और बताएं आपको, मोस्ट ऑफ द केसेस में, चूंकि हमारे पास यहाँ सेंटर पे बहुत सारे कपल्स आते हैं काउंसलिंग के लिए, जब उनसे बातें की जाती हैं, उनसे डिस्कस किया जाता है, तो मोर देन 80% 85% पीपल कपल जो होते हैं उन लोगों में जो इश्यूज होते हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन के, वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का होता है। उन लोगों में इतने इख्तलाफ हो जाते हैं कि वो रिलेशनशिप को मैनेज नहीं कर पाते हैं, इस वजह से उनकी जो सेक्सुअल लाइफ होती है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप लोगों को कुछ न्यू चीजें ट्राई करनी चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं है कि जिंदगी जैसे एक प्लेटफॉर्म पे चल रही है वैसे बस चलने दीजिए। आप हमेशा ऐसी चीजें करते रहिए कि जिससे आपकी वाइफ के साथ आपके रिलेशनशिप हैं वो अच्छे हों, वो स्टेबल हों आप अच्छे से, है ना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, साथ में कुछ गेम्स जो है खेल सकते हैं, कुछ आप जो है कहीं म्यूजियम में जा करके टहल सकते हैं, कहीं जो है आप वेकेशन पे जा सकते हैं, साथ में कुछ आप कुकिंग कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, वाइफ को उससे काफी खुशी होती है ना। तो इस तरह की चीजें आप ट्राई करते रहिए टाइम टू टाइम, जिससे आपके रिलेशनशिप जो है काफी अच्छे हों। जब रिलेशनशिप आपके अच्छे होंगे तो आपकी वाइफ आपको प्रॉपर वे में सपोर्ट करेंगी और जिससे क्या होगा कि जो सेक्सुअल लाइफ है आपकी, सेक्सुअल एक्साइटमेंट है, ये प्रॉपर वे में होगा और सेक्सुअल इंटरकोर्स को आप भी एंजॉय कर पाएंगे और आपकी वाइफ भी एंजॉय कर पाएंगी। तो ये कुछ चीजें हम बता रहे हैं आपको, इनको आपको हमेशा जो है फॉलो करना चाहिए। एक चीज मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में ही कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, प्रॉपर वे में एंजॉय करने के लिए, उसमें एक चीज है परफॉर्मेंस एंजाइटी। तो एंजाइटी को आपको कभी भी अपने पास नहीं आने देना है, इसका खास ख्याल रखना है आपको कि परफॉर्मेंस एंजाइटी हो, सेक्सुअल एंजाइटी हो, इन चीजों से आपको हमेशा बच के रहना है। अगर इस तरह की चीजें आपको होती हैं तो उसके लिए आप जो है काउंसलिंग करा सकते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर से मिल करके इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं कि आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी क्यों हो रही है। अगर इस तरह की परेशानी आपको हो रही है तो काउंसलिंग बहुत अच्छा इसका जो है उपचार आप कह लीजिए, बहुत ही अच्छा है कि काउंसलिंग आप कराएं। जब इस तरह की कोई परेशानी होती है तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए कि हर्बल मेडिसिन ट्राई करनी चाहिए। एक सबसे बड़ी गलती जो यहाँ पर होती है लोगों से, वो ये करते हैं कि जैसे ही कुछ इस तरह की प्रॉब्लम उनको हुई, जैसे ही उनको लगता है, वो फौरन क्या करते हैं, एलोपैथ के ड्रग उनको लेना शुरू कर देते हैं और वो टेडालाफिल सल्डेनाफिल लेना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर आगे चल करके काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और फिर वो जो है उनके अंदर काफी ज्यादा डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और फिर आगे चल करके ये मेडिसिन भी काम करना बंद कर देती हैं। फिर वो लास्ट में जो है किसी सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। जो काम पहले करना चाहिए वो लोग बाद में करते हैं, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा परेशानी होती है, फिर वो इतनी आसानी से ठीक भी नहीं होते हैं। तो जब भी आपको इस तरह की कोई परेशानी हो तो एंजाइटी में ना मुब्तला हो आप, है ना, परफॉर्मेंस एंजाइटी में मुब्तला ना हो आप, फौरन आप काउंसलिंग कराइए। इसी तरीके से हर्बल प्रोडक्ट आप यूज करें,
जब भी इस तरह की परेशानी हो, डॉक्टर से बात करके, डॉक्टर से मशवरा करके आप इसके लिए आप यूनानी के बहुत अच्छे मेडिसिन आती हैं, यूनानी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो जब भी आपको कोई इस तरह की परेशानी हो तो यूनानी फिजिशियन से आप मिलिए और उनसे कंसल्ट करिए, उनको अपनी परेशानी बताइए और वो आपको पूरा जो यूनानी के कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम तो जरूर लग सकता है, आपको 2-3 महीने का टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ये आपकी जो डिजीज है, आपको एंजाइटी से पहले, डिप्रेशन से पहले, आपके रिलेशनशिप के खराब होने से पहले ही ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपकी क्योर हो जाएंगी, ये डिजीजेस आपकी खत्म हो जाएंगी। तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन स्पेशली ये दो डिजीजेस हैं, क्योंकि हमारा फोकस यहाँ पर यही रहता है हमारे सेंटर पे, एक तो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और दूसरा इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के बारे में भी हमने आपको बताया कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से बेहतर कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं इनफर्टिलिटी के लिए। टिल डेट आज तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो कि इतना इफेक्टिव हो, साइड इफेक्ट भी ना हो, जिसके कोई कॉम्प्लिकेशंस भी ना हो। वो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की खूबी है कि इनकी मेडिसिन की ना तो कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, ना इनके कोई साइड इफेक्ट्स हैं और इतने ज्यादा इफेक्टिव हैं। तो अगर आपको इनफर्टिलिटी है तब भी आप यूनानी फिजिशियन से मिलिए, अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं तो फिर आप काउंसलिंग भी आप यूनानी फिजिशियन से कराइए और ट्रीटमेंट भी आप जो है यूनानी लीजिए और डॉक्टर भी आपको यूनानी ही सेलेक्ट करने चाहिए इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस की हैं। अगर आपके रिलेशनशिप इसकी वजह से खराब हो रहे हैं तो आप इन चीजों को ट्राई कर सकते हैं। अगर इससे आपको रिलीफ मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर रिलीफ नहीं मिलता है तो आप यूनानी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उनसे मशवरा करिए, इंशाल्लाह प्रॉपर रिजोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। ये डिजीजेस ऐसी नहीं है कि आपकी ये ठीक नहीं होंगी, आपको ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा टेडालाफिल लेना पड़ेगा, ये बिल्कुल भी मत लीजिए, उसके बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो आप हरगिज ना लें। इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि यूनानी फिजिशियन से आप कंसल्ट करें। अगर आपके यहाँ यूनानी फिजिशियन नहीं है तो आप हमारे बारे में तो जानते ही हैं कि हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है, पूरी दुनिया में हमारे पेशेंट हैं। तो आप कहीं भी हैं, ये कुछ भी मैटर नहीं करता है, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप जस्ट ये आपको इस डिस्प्ले पे जो नंबर हमारा शो होता है हेल्पलाइन नंबर, इस नंबर पे आप कॉल करके इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं। जो अपॉइंटमेंट का स्लॉट होगा वो आप ले सकते हैं और डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अपने हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसका इंशाल्लाह प्रॉपर रिजोल्यूशन आपको मिलेगा और ट्रीटमेंट भी आपको यहाँ से बाय कोरियर भेजा जाता है। तो पूरी दुनिया में रहते हुए यहाँ पे विजिट किए बिना ही आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट पा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।